अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुराबाग वागी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन दर्स तालीम के तहत आज जमात पंजुम मजमून माहौल का मुताला हिस्सा दुआम की दरसी किताब में से सबक नंबर 2 तारीख और जमाने का तस्वुर। आज हम ये सबक पढ़ेंगे। जमात पंजुम के तलबा व तालिबात माहौल का मुताला हिस्सा दुआम की दरसी किताबें निकालिए, जिसमें सफ़ा नंबर 6 सबक नंबर 2 तारीख और ज़माना का तस्वुर। इस सबक में हमें 4 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। 2.1 ज़माना की तकसीम और ख़त्ते ज़मानी। दूसरा टॉपिक है ज़माना शुमारी और ज़माना शुमारी के तरीक़े। तीसरा तारीख़ की तकसीम बिल्लिहाज ज़माना। चौथा ज़माना शुमारी का साइंसी तरीक़ा और ज़माने का तयन। पहला टॉपिक है ज़माना की तकसीम और ख़त्ते ज़मानी। ज़माने को समझ लेने के मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं। ज़माना एक मुकम्मिल इकाई होता है, लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए इसकी तकसीम करते हैं। ज़माने को समझ लेने का तरीक़ा इस बात पर मुनहसर होता है कि हम ज़माने की तकसीम किस मकसद से कर रहे हैं और कौन सा तरीक़ा इख्तियार करने वाले हैं। मसलन सूरज तुलू होता है तो हम कहते हैं दिन निकल आया, सुबह हो गई। सूरज के ग़ुरूब होने पर हम कहते हैं दिन ख़त्म हुआ, शाम हो गई। दिन ख़त्म होकर शाम हुई के थोड़ी ही देर में अंधेरा फैलकर रात हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ज़माने की तकसीम दिन और रात इन 2 इकाइयों में की है। हमारी ज़मीन एक मुतय्यन रफ्तार से अपने महवर के गिर्द घूमती है। वो सूरज के गिर्द भी गर्दिश करती है। सूरज अपने आप में रोशन है। सूरज की किरणों से मुसलसल रोशनी हासिल होती है। इसके बावजूद हमें सिर्फ दिन में उजाला दिखाई देता है, रात को अंधेरा। ऐसा क्यों होता है? ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करती रहती है। सतह ज़मीन का जो हिस्सा जैसे जैसे सूरज के सामने आता जाता है, इस हिस्से में उजाला होता जाता है। जो हिस्सा सूरज के सामने से दूर होता जाता है, वहाँ अंधेरा फैल जाता है। ज़मीन को अपने महवर पर एक गर्दिश पूरी करने के लिए 24 घंटे का वक्त दरकार होता है। तकरीबन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात ऐसी मुद्दत होती है। इस तरह एक दिन और एक रात को मिलाकर बनने वाले ज़माने को वसी मायनों में एक दिन कहते हैं। ऐसा एक दिन यानी एक रोज़ होता है। पीर से इतवार, इस तरह 7 दिनों का एक हफ्ता, 2 हफ्तों का 15 रोज़ा, 4 हफ्तों यानी 2 15 रोज़ा का एक महीना और 12 महीनों का एक साल। इस तरीके से हम ज़माने की बिलतरतीब तकसीम करते हैं। एक के बाद एक साल गुजरता जाता है। 100 बरस का ज़माना गुजरने पर एक सदी पूरी होती है। 10 सदियाँ गुजरने पर 1000 साल पूरे होते हैं, जैसे अल्फी यानी हज़ारा कहते हैं। ज़माने की ऐसी तकसीम को एक खती तकसीम कहते हैं। ईसवी सन का ज़माना एक खती तकसीम में एक के बाद एक आने वाले बरसों को नंबर वार तरतीब दिया जाता है। तारीख़ की किताबों में भी एक के बाद एक होने वाले वाक़यात की ज़ंजीर एक खती तरीक़े ही से ज़ाहिर की जाती है। इसके लिए आम तौर पर ईसवी सन का इस्तेमाल किया जाता है। हम जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, इसकी बुनियाद ईसवी सन पर होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की याद में ईसवी सन की इब्तिदा हुई। उर्दू में लफ्ज़ ईसवी से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुराद है। जिस साल से ईसवी सन की इब्तिदा हुई, वो ईसवी सन का पहला साल। इस साल की इब्तिदा 1 के अदद से ज़ाहिर की जाती है। पेज नंबर 7 निकालिए। आने वाले हर साल को बिलतरतीब नंबर शुमार के मुताबिक लिखा जाता है। ईसवी सन के पहले 100 बरसों को पहली सदी का ज़माना सन ईसवी 101 लिखा जाता है। ईसवी साल का पहला अल्फी यानी 1000 साल को सन ईसवी 1001 लिखा जाता है। नेक्स्ट है ज़माना क़ब्ले मसीह। ईसवी सन की इब्तिदा होने से पहले का ज़माना क़ब्ले मसीह कहलाता है। इस ज़माने के वर्षों को गिनते वक्त हर साल के आदात उतरती तरतीब में लिखे जाते हैं। क़ब्ले मसीह सन की पहली सदी की इब्तिदा 100 ख़ाफ मीम से होती है और वो सदी 1 ख़ाफ मीम साल पर ख़त्म होती है। इसी तरह क़ब्ले मसीह ईसवी सन के पहले 1000 बरसों की इब्तिदा 1000 ख़ाफ मीम में हुई और इसका इख्तिताम 1 ख़ाफ मीम पर हुआ। इसलिए क़ब्ले मसीह के पहले 100 साल यानी इसकी पहली सदी का ज़माना 101
خاف میم ہوا اور قبل مسیح سن عیسوی کے پہلے 1000 برسوں کا زمانہ 1001 خاف میم ہوا۔ قبل مسیح کے زمانے کو لکھنے کا طریقہ ہم چند مثالوں کی مدد سے سمجھیں گے۔ وردمان مہاویر کی زندگی کا زمانہ خاف میم 599 خاف میم 527 لکھا جاتا ہے۔ گوتم بدھ کا زمانہ خاف میم 563 خاف میم 483 لکھا جاتا ہے۔ اس طرح سے بچوں یہاں پر یہ سبق ختم ہوا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو بار بار سنیں، لائک اور شیئر کریں اور صفا اسکول کے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔